नमस्कार दोस्तों, कल बांग्लादेश में क्या हुआ ये आप सभी ने देखा। लोग कहते हैं कि रात रात में कहां से पहुंच गया, लेकिन यहां पे दिन दिन में पूरा तख्ता पलट हो गया। इसकी पूरी कहानी अधिकतर लोग लिब्रांडो खास करके क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंटों के द्वारा ये सारा कुछ किया गया था। शेख हसीना से नाराज थे, उसके फैसलों को लेकर नाराज थे, कोटे के मामले में नाराज थे। रसा ज्ञान ध्रुव राठी के गैंगों के द्वारा लगातार दिया जा रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है भी? इसके बारे में हम जानने से पहले उन्हीं लिब्रांडो की वीडियो को प्ले करते हैं जो आज के समय शेख हसीना को तानाशाह बता रहे हैं कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। अब देखो, सिंपल दो चीज होती है, या तो एक सही या एक गलत। अब इसके लेकिन ये दोनों जो वीडियो है ना, बिल्कुल अपोजिट है। दोनों ही वीडियो में आधे आधे करके फैक्ट दिखा रहा है जिस पे आप भरोसा भी करते हो। लेकिन सच बात तो ये है कि मानोगे एक वीडियो की ना, दो की तो मान नहीं लोगे, या सही या गलत। चलो, इस नौवीं फेल का हमने इसी की वीडियो से जवाब दे दिया। अब प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा उठाया जा रहा है। जुलाई में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल लोगों के परिवार वालों के लिए कोटा के मसले पर छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। विवाद हिंसक तब शुरू हुआ जब छात्रों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुलिस ने उनके साथ हिंसा की। उस वक्त हसीना ने छात्रों से बातचीत की पेशकश भी की, लेकिन छात्रों ने उस चीज को ठुकरा दिया। मामला इतना बढ़ गया था कि जुलाई में ही पुलिस की हिंसा में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद से हसीना के इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ गया था। ये बात इसी जुलाई की है जिस चीज़ को लेकर इस नौवीं फेल ने वीडियो बनाई। कोटा सिस्टम हटाए जाने को लेकर बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ छात्रों का आक्रामक रहा, लेकिन 14 जुलाई को हसीना ने कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। अपने एक बयान में हसीना ने आरक्षण के मामले में रजाकारों का जिक्र कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर कोटा स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को बच्चों को मिलेगा? इस पॉइंट को आप नोट करिए और बताओ कि क्या गलत बोला। फिर 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी भीड़ ढाका में शेख हसीना के घर की तरफ बढ़ती है। आर्मी का क्लियर कहना था कि भाई हम इसको रोक नहीं पाएंगे, और इसी आर्मी में जो जनरल बैठे थे, अधिकतर लोग का कहना है कि वो जो थे शेख हसीना के फेवर में थे। तो भाई उन्होंने खुला मौका दिया, टाइम दिया कि अब आपको निकलना चाहिए, तो इसलिए उनको निकाल दिया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो जानकार है कमर आगा, उनका कहना है कि इन सब चीज़ों को लेकर हसीना समझ ही नहीं पाई कि हालात जो हो रहे हैं बांग्लादेश के, उनके खिलाफ हो रहे हैं। जितने भी छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उन सभी छात्रों में से केवल इन 3 छात्रों का मेन चेहरा बताया जा रहा है। अगर इन 3 चेहरों के पीछे की बात करें, यानी इनके पीछे पावर किसका हाथ है, बताया जाता है कि एकदम सामान्य घरों से। तीनों में से किसी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तीनों छात्र छोटे मोटे जो प्रदर्शन होते हैं उनका हिस्सा रहे हैं। अब एक और मेजर पॉइंट जिस चीज़ को लेकर आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये स्टूडेंट का केवल प्रोटेस्ट नहीं था। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया, तो प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो ही जाना चाहिए, लेकिन ये जारी रहा। अब चलो हम इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट केवल एक फेस था, लेकिन इसके पीछे जमात का हाथ था। मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था, जिनके द्वारा बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, यानी भारत से अलग किया, आज़ादी नहीं कहेंगे, भारत से अलग किया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। क्या स्टूडेंट ऐसा काम कर सकते हैं? कदाचित नहीं। उनको अगर दिक्कत है तो सरकार से दिक्कत है, ना कि उनकी मूर्ति से, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग बनवाया। अब तोड़ने वाले आखिर हो कौन सकते हैं? किनको इस मूर्ति से दिक्कत है? तो बताया जाता है कि जमात, क्योंकि केवल जमात ही एक ऐसी थी जो बांग्लादेश के फ्रीडम का विरोध करती थी, और कितना विरोध करती थी ये मूर्ति को तोड़ते हुए नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट, ये पिक्चर देखो, ये साफ तौर पे दिखाया जाता है कि एक आतंकवादी का समर्थक है। तालिबानी का झंडा इनके हाथ में क्या कर रहा है? क्या कोई स्टूडेंट तालिबानी की पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मंदिर तोड़ दिए गए, उतने पुराने जितना पुराना खुद बांग्लादेश भी नहीं है। हरदम रॉय नाम के हिंदू पार्षद को भी रंगपुर में मार डाला। इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया, काली मंदिर तोड़ दिया, और कई हिंदुओं के घर को जला दिया, कई हिंदू को जिंदा जला दिया। हिंदू पत्रकार तक की को नहीं छोड़ा गया। पहले यही लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश से पीएम मोदी को सीखना चाहिए कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं।
पहले भी आप इस चीज़ पे सहमत थे, पूरे एग्री थे, किसी भी तरीके से बंदा गलत नहीं था, और यही बंदा आज शेख हसीना को डिक्टेटर भी बोल रहा है, इस चीज़ पे भी आप सहमत हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूज ये बंदा नहीं है, कंफ्यूज आप हो रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग अब आपका नहीं, आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कर लिया गया है, जकड़ लिया गया है। इतना तो खैर आप बहुत अच्छे से समझते हो कि जो तख्ता पलट हुआ है ये फेस किसका था? स्टूडेंट का। और स्टूडेंट का किस चीज़ पे गुस्सा था? कोटे को लेकर। स्टूडेंट क्या करना चाहता था? कोटे को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर कम करना चाहता था, जिस चीज़ को लेकर ये बंदा विरोध कर रहा है। लेकिन अगर अपने हिंदुस्तान की बात करी जाए तो कोटे को लेकर लोग बढ़ाने की बात करते हैं, जिस चीज़ को लेकर भी ये बंदा विरोध करता है। मतलब बाहर ज़्यादा करने के लिए करा, हिंदुस्तान में कम करने के लिए करा। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप खुद सोचो यार, आखिर करना क्या चाहता है ये और तुम क्या चाहते हो। अब एक और मेन पॉइंट आपको बता दूँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आज से 6 महीने पहले ISI बांग्लादेश के सेना के साथ मिल करके तख्ता पलट करने का प्लानिंग कर रहा था, आज से 6 महीने पहले। और आज हमने क्या देखा कि तख्ता पलट हुआ भी और झंडे भी लहरते हुए दिखे। सूत्रों का ऐसा दावा है कि ISI 6 महीने पहले से बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट की साजिश रच रही थी। थोड़ा बहुत खुद सोचो यार, क्या स्टूडेंट कभी ऐसा कर सकता है कि जिसके पिता ने बांग्लादेश को अलग एक हिस्सा दिया, अलग बनवाया, लड़ झगड़ करके उसकी बेटी को ही बाहर भगा देंगे और उसकी खुद की मूर्ति तोड़ देंगे? ये नहीं हो सकता यार। बाकी और जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।